हम अपने डेली लाइफ में डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कोई किसी से बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लेता है और अपने ही पैसे के लिए वो सालों साल चक्कर काटता है कोर्ट की। तो ऐसा होता क्यों है? जनरली लोग क्या करते हैं कि किसी से जब बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे 3-4 दिन खराब हो जाएंगे, नेगोशिएट करना पड़ेगा और इस तरीके से धंधा बिजनेस जो है या क्लाइंट जो हाथ से निकल जाएगा। तो वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट करते भी हैं तो वो इस चीज पे ध्यान देते हैं कि मुझे क्या प्रोडक्ट देना है, क्या सर्विस देनी है और मेरा पैसा कब और कितना मिलेगा। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हम करते हैं और इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या पड़ेगा, उसकी सुनवाई कहां के कोर्ट में होगी। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप किसी चेन्नई के पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली बनेगा या चेन्नई बनेगा। तो ये चीज डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरा, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से उसका निपटारा होगा विवाद का, ये भी डिफाइंड नहीं होता है। जैसे बिजनेस में पैसे के रिकवरी के लिए अगर आप कमर्शियल सूट फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जाना पड़ेगा, फिर जाके कमर्शियल सूट फाइल होगा। उसमें भी कहीं ना तो कहीं 3-4 साल खराब होंगे। तो ऑल्टरनेट क्या है आपके पास कि आप मीडिएशन की तरफ जाएंगे या कॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे या आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो शुरुआती टाइम जो होता है आपका, जब ट्रायल चलता है आपके केस का, ट्रायल प्रोसीजर जब शुरू होता है तो उस टाइम अगर आपका काउंटर क्लेम अवार्ड टाइमली मैनर में डिसाइड हो जाता है तो आपके बहुत साल बच जाते हैं, बहुत प्रीशियस टाइम बच जाता है। इसलिए कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें।